साल 2025 एक ऐसा साल जो अभी तक आधा भी नहीं हुआ। इस साल के अभी तक 6 ही महीने हुए हैं और हो चुकी है इस साल में बहुत सारी ऐसी ट्रेजेडी, ऐसी दुर्घटनाएं घट चुकी हैं, सबकी आंखें नम कर चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान रूठ गए हैं या फिर हमारा सिस्टम फेल हो चुका है। पहले महाकुंभ, उसके बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़, फिर हुआ पहलगाम अटैक, उसके बाद हुआ मुंबई ट्रेन डिरेल, उसके बाद फिर आरसीबी जीती स्टेडियम में हुई भगदड़, उसमें कितने लोगों की जान चली गई। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली अहमदाबाद में हुआ प्लेन क्रैश। ये तो हुआ ही। उसके बाद ठीक एक दिन के बाद केदारनाथ यात्रा में कुछ लोग केदारनाथ से लौट रहे थे गौरीकुंड, वहां पे हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश, उसमें 7 लोगों की जान चली गई। ठीक उसी दिन पुणे में एक ब्रिज टूट गई पूरी, उसमें भी लगभग 15-16 लोगों की मौत हो गई। ये सब सिर्फ हादसे हैं या भारत किसी इनविजिबल डेंजर का शिकार बन चुका है जो हम सबको दिखाई नहीं दे रहा है? तो हे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझते हैं कि जो 2025 हमारा जो शुरू हुआ है वो खून से क्यों रंगा जा रहा है। क्या हमारे भारत देश को किसी की नजर लग गई है या फिर हमारा सिस्टम फेल हो चुका है? क्योंकि जब से 2025 शुरू हुई है ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें खून के आंसू नहीं बहे हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जनवरी मंथ में, जो कि 14 जनवरी को हुई महाकुंभ स्टार्ट। महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों की मतलब भीड़ उस महाकुंभ में आई थी। ये तो पहले से डिसाइडेड था कि इतनी सारी भीड़ आने वाली। उसके बावजूद भी उस महाकुंभ में हुई भगदड़, और उस भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। उसमें कितने लोग क्योंकि घर उजड़ गए, कितने लोग वहां पे पहली बार गए थे या अकेले गए थे या फैमिली किसी की गई थी, किसी की तबीयत खराब थी तब भी गए थे। तब उसके बावजूद उस जगह पे इतनी भीड़ हुई, इतनी भीड़, इतनी ज्यादा क्राउड। पहले तो सबको पता था कि उस जगह पे इतनी ज्यादा भीड़ होने वाली है, तब भी कोई सिक्योरिटी का वहां पे नहीं देखा गया, वहां पे उस चीज को उल्लंघन किया गया, भीड़ को संभाला नहीं जा सका। उस वजह से उस जगह पे इतने लोगों की जान चली गई। सब गए थे वहां पे अपना पाप धोने के लिए, लेकिन पाप क्या धोएंगे, खुद ही धुल गए। और वो भक्ति का मेला बन गया एक शमशान घाट, एक मौत का मेला बन गया वो जगह। क्या आस्था इतनी अंधी हो चुकी है कि सरकार को सुनाई ही नहीं दे रही है या किसी लोगों को दिखाई ही नहीं दे रही है कि चल क्या रहा है? ये चीज हुआ इसके कुछ दिनों के बाद महाकुंभ का ही टाइम चल रहा था। बहुत ज्यादा भीड़ थी स्टेशन में, जैसे कि दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहां पे भी एक गलत इंफॉर्मेशन की वजह से लगभग 18 से 20 लोगों की उस रेलवे स्टेशन पे मौत चली गई, बस एक गलत अनाउंसमेंट के कारण। उस जगह पे हुआ क्या था, वहां पे ना ही सीसीटीवी कैमरा चल रहा था। ठीक उसी दिन सीसीटीवी कैमरा फेल हो जाता है। उस प्लेटफॉर्म पे आने वाला था एक ट्रेन, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, कुछ वहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन के कारण वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होता है कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे ना आके किसी और प्लेटफॉर्म पे आएगी। उस जगह पे इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई थी कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, लोगों में भगदड़ मच गई। और उस ट्रैक में ट्रेन आई, ट्रेन में बहुत लोग कुचल कर ट्रेन में मर गए, बहुत लोग भीड़ में दब के मर गए, कितने सारे बच्चे थे, कितने सारी औरतें थी। उस भीड़ में बहुत लोगों की जान चली गई थी। क्या इत्तेफाक था या सिस्टम फेलियर था या ये ऊपर वाले की देन थी? ये नेशनल कैपिटल है या फिर एक मैनेजमेंट डिजास्टर जोन? फिर आता है 22 अप्रैल का दिन, पहलगाम कश्मीर। उस जगह पे बहुत सारे लोगों का सपना होता है वो जगह जाने के लिए। कोई जाता है वहां पे वीकेंड मनाने के लिए, कोई जाता है वहां पे हनीमून मनाने के लिए, कोई फैमिली को लेके जाता है, कोई घूमने के लिए जाता है। लेकिन क्या किसको पता था कि लोगों के साथ वहां पे क्या हो जाएगी, वहां पे जाने चले जाएंगे लोगों की। स्वर्ग जैसा दिखने वाला हमारा कश्मीर पहलगाम वो एक नर्क बन गया, वहां पे खून की नदियां बह गई, वहां पे सिस्टम फेल हो गया। उसी दिन जिस दिन वहां पे घटना हुई उस दिन कोई सेफ्टी का वहां पे कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। अगर शायद वहां पे अगर कोई सुरक्षा कर्मी होते तो उस जगह पे उस दिन ये अनहोनी नहीं होती, और जो लोग उस दिन वहां पे मारे गए वो लोग अभी जिंदा होते। ये भी क्या ऊपर वाले की कृपा थी, ऊपर वाला ही का देन था, या फिर हमारा सिस्टम की गलती थी? उस दिन शायद 18 लोगों की मौत हुई, 13 बच्चे उसमें शामिल थे, कई लोग उस टाइम पे इंजर्ड हुए थे, और गवर्नमेंट ने बस इन्वेस्टिगेशन का प्रॉमिस किया। उसके बाद ठीक शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। उसमें भी कितने ज्यादा पैसे खर्च हुए, कितने ज्यादा हमने जवान खोए।
कितनी माँ अपना बेटा खोया, कितने पत्नी अपने पति खोए, कितना बच्चा अपना पापा खोया, कितना भाई अपना भाई खोया, कितना बाप अपना बेटा खोया। क्या हमारे कश्मीर में शांति का द एंड हो चुका है? 9 जून 2025 मुंबई लोकल ट्रेन, जो कि वहां पे जो लोकल ट्रेन है वो मुंबई के लोगों के जीवन लाइफलाइन कहा जाता है, वो ट्रेन 9 जून को डिरेल हो जाती है और उस चीज में बहुत सारे लोग 8-10 लोग उसमें भी मारे जाते हैं, कई लोग तो घायल भी हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि वो ट्रेन पूरी तरह से फुल थी, ऑफिस टाइम था, उस टाइम पे लोग अपने ऑफिस के लिए निकले थे, अपने घरों से ऑफिस जाने के लिए, लेकिन वो ऑफिस पहुंच ही नहीं पाए। कुछ लोग वापस रिटर्न आ रहे थे, वो लोग अपना घर नहीं पहुंच पाए, कुछ लोग ऑफिस नहीं पहुंच पाए, कुछ लोग घर नहीं पहुंच पाए। घर से वो तो निकले ये बोल के कि आता हूं शाम में, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सफर उनके लिए अधूरी रह जाएगी, आखिरी सफर बन के रह जाएगा, वो अपने से दोबारा मिल ही नहीं पाएंगे। शायद अगर उस ट्रेन में अगर डोर्स होती तो लोग बच सकते थे। कहा जा रहा है कि बस उस ट्रेन में टकराने से, बैग टकराने से वो ट्रेन की एक्सीडेंट हुई थी, लोग गेट पे लटके हुए थे। काश अगर उस ट्रेन में या लोकल ट्रेन में गेट की अगर फैसिलिटी होती तो ये सब दुर्घटनाएं नहीं होती। सरकार अभी भी हमारी सोई हुई है, सिस्टम अभी भी हमारा फेल है, या तो ये जानबूझ के हो रही है या फिर खुद ही समझ जाओ, कहने की जरूरत नहीं है। 3 जून चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में खुशी का माहौल था। आरसीबी 18 साल के बाद वो आईपीएल विन की थी, ट्रॉफी हाथ में ली थी। उस दिन उस स्टेडियम में भगदड़ के कारण उस जगह पे कई लोग कुचल के मर गए, और वो भी कहा जा रहा है कि सारे जो लोग मरे वो 11 साल, 12 साल, 15, 17, 22, 25 ऐसे उम्र के थे, कोई ज्यादा उम्र के नहीं थे। कहा जाए तो बच्चे ही उस भगदड़ में मरे। कितने लोग उस दिन पे स्टेडियम पे मैच देखने के लिए गए थे, बस एक ये कहा गया था कि फ्री टिकट मिल रही है उस दिन। इस भगदड़ में इतने लोगों की जान चली गई। कहा जा रहा है कि उस जगह पे सिक्योरिटी खराब होने के कारण ये भगदड़ मची और ये भगदड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इतने लोगों की जान चली गई। भगदड़ एक मौत के मैदान में बदल गई, तब्दील हो गई। इतना चीज हम भुला ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद होता है अपने अहमदाबाद में जो फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो कि अहमदाबाद से लंदन 242 पैसेंजर को लेके जा रही थी, वो उड़ान भरते की कुछ ही सेकंड में वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और पूरा का पूरा जितने लोग थे 242 सारे लोग मारे जाते हैं। बस एक पैसेंजर जो कि 11 ए सीट में बैठा हुआ होता है, वो आदमी सिर्फ बचता है। उसके बाद दो 241 लोगों की उस दिन मौत हो जाती है। उसके बाद जहाँ पे ये प्लेन क्रैश हुआ था, जिस मेडिकल कॉलेज हॉस्टल बिल्डिंग में वो प्लेन क्रैश हुई थी, वहां पे बताया जा रहा है कि उस कैंटीन में बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे, बहुत सारे डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, उनमें से भी कुछ लोग बहुत जख्मी हैं और बहुत लोगों की तो मौत हो चुकी है। यानी कि आंकड़ा लगाइए कि आप 300 से लेकर 320 लोगों तक की मौत हुई उस प्लेन क्रैश में। ये भी क्या आप लोग ऊपर वाले की देन कहेंगे या फिर सिस्टम की गलती कहेंगे? अगर अच्छे से अगर उस प्लेन की इंस्पेक्शन हुई होती तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती और इतने लोगों की जान बच गई होती। पहले से भी बहुत सारे ट्वीट की गई थी कि एयर इंडिया की कुछ फैसिलिटीज सही नहीं है, एसीज काम नहीं कर रही है, बहुत सारी क्रैक्स नजर आ रही है। उसके बावजूद भी उन लोगों ने लापरवाही बरती और ये दुर्घटना घटी। क्या फायदा अब उसके बाद कहा जाता है कि जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों की फैमिलीज को 1-1 करोड़ रुपए की कंपनसेशन दी जाएगी। हमारी जिंदगी इतनी सस्ती हो गई, क्या पैसों में सब खरीद रहे हैं? लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है, एक जिंदगी की जरूरत है। भले ही लोगों के पास पैसे हो या ना हो, अगर जिंदगी रही ना तो बहुत सारी खुशियां मिलती है। क्या एयर इंडिया की सेफ्टी सिर्फ नाम की रह गई है, या फिर कोई अदर ऐसी फ्लाइट्स हैं जिसकी भी सेफ्टी बस नाम के लिए रह गई है? ये सब तो खत्म हुआ ही था। उसके बाद प्लेन क्रैश के मातम में सब डूबे ही थे। उसके बाद ठीक 15 जून को एक और खबर आती है केदारनाथ से, जो कि वहां की जो हेलीकॉप्टर सर्विस है वो केदारनाथ से 7 लोगों को लेके गौरीकुंड आ रहा था। ठीक वहां पे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उसमें मौजूद 7 लोगों की मौत हो जाती है। केदारनाथ में वीआईपी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर उड़ा, वेदर अलर्ट भी वहां पे इग्नोर किए गए। 5 मिनट बाद वो प्लेन क्रैश हो जाता है। कहा जा रहा है कि वो हेलीकॉप्टर पहाड़ों से टकराया और 7 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में ये इंडिकेट हो रही थी कि लो विजिबिलिटी की सिग्नल भी आ रही है, तब भी उस चीज को इग्नोर किया गया।
और तब भी वहां पे हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया और जाके ये घटना हुई और 7 लोगों की मौत हो गई। लोग गए थे वहां पे दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के, लेकिन उनकी ही किन्हें पता था कि क्या हो जाएगा, उन लोगों में क्या खुशियां की माहौल होंगी, लोग कितने खुश होंगे। एक पल में उनकी खुशियां छीन ले गई, उनकी फैमिली उजड़ गई, कितनों के घर उजड़ गए। यहाँ पे भी क्या कंपनसेशन मिल रही है क्या? हर जगह तो पैसे से ही लोगों की खरीद ली जा रही है जिंदगी। जहाँ भक्ति होनी चाहिए थी वहां भी केयरलेस गिरी जताई जा रही है। जहाँ पे सब जाते हैं भक्ति का अपने मन की शांति के लिए, वहां पे तो पूरी लाइफ ही शांत हो गई। ठीक उसी दिन पुणे में एक ब्रिज, जो कि पानी के कारण वो ब्रिज टूट जाता है। वहां के लोगों का कहना है कि ये ब्रिज बहुत दिनों से बहुत ही खराब कंडीशन में था, इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई। लास्ट मेंटेनेंस शायद पता नहीं 2020-21 में हुई थी, लोगों का कहना है वहां पे। अब वो ब्रिज बहुत पुरानी हो चुकी थी और वो ब्रिज इंद्रायणी रिवर पे मौजूद थी, जो कि उसमें बताया जा रहा है कि 13 लोग मारे गए और 7 जख्मी हुए हैं, और उसमें से 3 गाड़ियां भी थी जो कि बह गई और दब गई। और ये भी कहा जा रहा है कि उस ब्रिज में ओवरलोड थे। इस ब्रिज में लोग रील्स बनाने के लिए जाते थे। ये ब्रिज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस के लिए। वहाँ पे जाते थे, वीडियोस बनाते थे, बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते थे। एक समझिए तो एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा वो ब्रिज बन चुका था। हमारे यहाँ हमारे इंडिया में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ टेंडर और कमीशन लेना है? क्या उसकी देखभाल भी करनी हमारे जरूरी है? सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। क्या हम ये चीज सेफ्टी हम भूल चुके हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद गलतियां होती जा रही है और उस गलती को हम लोग सुधार नहीं रहे हैं। जो भी गलतियां हो रही है बस उस पे और भी गलतियां होती जा रही है। पहले महाकुंभ, फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर प्लेन क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश, ब्रिज कोलिजन, ट्रेन डिरेल, इतने सारे ट्रेजेडी तो हो ही रहे हैं और हम लोग बस देख रहे हैं, फोन में न्यूज देख रहे हैं बस। अब घर से निकलते हैं तो ये डर लगता है कि हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। घर वालों को ये डर रहता है कि हमारा बेटा घर से तो निकला, ट्रेन से जा रहा है, वो अपनी मंजिल पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अब तो मुझे ये लगता है कि अब कोई लोग अब सफर करने का अगर सोच भी रहे होंगे ना तो उनकी पैर कांपेगी। ट्रेन में अगर पैर रखेंगे ना तो ट्रेन का हाथ हाथ पैर सारे कांपेंगे। नींद नहीं आएगी, हर पल ये सोचेंगे कि कुछ ऐसी दुर्घटना ना हो जाए कि यह मेरी आखिरी सफर। लोगों को घूमने से अब डर लगेगा। जहां लोगों के सपने होते थे कि फ्लाइट में बैठेंगे, प्लेन में बैठेंगे, वो भी अब एक डर का माहौल बन चुका है। खैर अभी भी 2025 में कुछ महीने बाकी हैं। ऊपर वाले से बस दुआ कीजिए कि ये जो महीने हैं और अच्छे से कट जाए और कुछ ऐसा तजुर्बा ना हो और किसी के घर ना उजड़े। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।